अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास न्यू चैप्टर है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है आपका माउंटेन्स, प्लेटूज एंड वैलीज। इस यूनिट में हम माउंटेन्स, प्लेटूज और वैलीज के बारे में पढ़ेंगे कि ये हमारे पास तीनों चीज़ें होती क्या हैं। बेसिकली हमारे पास जो अर्थ है, ये अर्थ जो है, अर्थ को उन्होंने 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। हमारे पास सबसे पहले आ जाती हैं माउंटेन्स, नेक्स्ट आपका आ जाता है प्लेट्यूज, वैलीज। वैलीज को आप काइंड ऑफ प्लेन्स भी कह सकते हैं। हमारे पास अर्थ को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हमारे पास सबसे पहले आ गई माउंटेन, प्लेट्यू एंड वैली। अब माउंटेन क्या है? माउंटेन आपका मतलब वो लैंड फॉर्म होती है, इनको हम लैंड फॉर्म्स कहते हैं। ये जो हमारे पास तीनों टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले आपके पास आता है माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या होती है? माउंटेन आपकी वो फॉर्म होती है जो अर्थ से मतलब ज़मीन के सरफेस से काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती है। जो सबसे ज़्यादा आपके मतलब माउंटेन्स की नॉर्मली एवरेज होती है हाइट इनकी 8000 तक या 8000 समथिंग तक होती है, मीटर्स तक। हमारे पास जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, लैंडफॉर्म फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं। सबसे पहले आता है माउंटेन्स। माउंटेन्स वो होते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब जिनकी हाइट बड़ी हो। अब माउंटेन्स बनते कैसे हैं? जब ज़मीन के नीचे जो निचली सतह होती है वहाँ पे सरफेस मतलब सरफेस के नीचे आपकी प्लेट्स मौजूद होती है। डिफरेंट प्लेट्स के बारे में आपने पढ़ा था। हमारे पास प्लेट्स मौजूद होती हैं। जो मेजर प्लेट्स होती हैं, जब उनकी मूवमेंट होती है या मैग्मा जो है वो अर्थ की सरफेस से बाहर आता है। मैग्मा अर्थ की सरफेस से बाहर आएगा तो वो बाहर आकर जब वो सॉलिडिफाई होगा, मतलब जब ठंडा होता है वो मैग्मा, तो वो क्या बनाता है? आपके माउंटेन्स, प्लेट्यूज या वैलीज, मतलब इन फॉर्म्स में वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, ये आपकी अर्थ की सरफेस है, यहाँ अर्थ सरफेस है, इसके नीचे यहाँ पर जो माउंटेन आपकी प्लेट्स मौजूद होती हैं, जब इनकी मूवमेंट हो, इन प्लेट्स की मूवमेंट हो या यहाँ पर मैग्मा, जो अर्थ के नीचे मैग्मा होता है वो अर्थ से बाहर आ जाए। जब वो बाहर आता है तो बाहर वो ठंडा होने के बाद क्या फॉर्म बनाता है? आपकी माउंटेन्स की, डिफरेंट रॉकीज की, मतलब पत्थरों की पथरीली हालत में मौजूद होता है हमारे पास ठंडा होकर, जो कि आपके या तो पहाड़ बनाते हैं या आपके प्लेट्यूज या वैलीज, इनकी फॉर्म में वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास माउंटेन्स बनते हैं इस फॉर्म में कि हमारे पास जो ज़मीन के अर्थ के नीचे जो मैग्मा मौजूद होता है उसकी फॉर्म में अगर वो मैग्मा बाहर आ जाए या प्लेट्स की मूवमेंट हो तो हमारे पास माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है प्लेट्यूज। प्लेट्यूज भी सेम इसी तरह आपकी मतलब उनकी फॉर्मेशन होती है सेम, बस डिफरेंस क्या आता है आपके कि माउंटेन्स जो हैं ये आपके हाइटेड होते हैं, मतलब हाइट पे मौजूद होते हैं। आपकी कम से कम इसकी जो हाइट, जो सबसे कम हाइट होती है वो एटलीस्ट आपकी 400 मीटर्स और 800 मीटर्स में आती है, जो कि हिल काउंट होते हैं, माउंटेन्स काउंट नहीं होते। माउंटेन्स की एटलीस्ट हाइट आपकी 4000 मीटर्स तक जाती है। ये आपके माउंटेन्स आते हैं। जो प्लेट्यूज हैं ये आपके टेबल की तरह होते हैं। प्लेट्यूज लाइक अ टेबल्ड लैंड। टेबल लैंड मतलब जो आपका मेज, जिस तरह का मेज होता है टेबल लैंड, उस तरह की फॉर्म में आपके प्लेट्यूज मौजूद होते हैं। क्या आपकी इनकी जो माउंटेन्स की हाइट से प्लेट्यूज की हाइट कम होती है और ये हमारे पास जमीन से थोड़ा सा ऊपर होती है। कम से कम जो इसकी हाइट आती है वो आती है आपकी 200 मीटर तक। नेक्स्ट आते हैं आपकी वैलीज। वैलीज लाइक अ प्लेन एरिया। वैलीज आपका प्लेन एरिया होता है जो कि मतलब ज़्यादातर एग्रीकल्चर के लिए पॉपुलेटेड एरिया होता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मतलब माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज जो हैं इनकी फॉर्मेशन किन 2 वेज में बनती है। हमारे पास माउंटेन्स, वैलीज और हमारे पास जो आते हैं प्लेट्यूज, ये 2 तरह की फॉर्मेशन इनकी होती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं इंटरनल सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ
अब इंटरनल सरफेस ऑफ अर्थ में क्या होता है, जैसे अभी आपको मैंने बताया कि हमारे पास सरफेस, ये अर्थ की जो सरफेस है इसके नीचे नीचे या तो आपकी प्लेट्स की मूवमेंट या जो मैग्मा मौजूद होता है वो नीचे वाला, मतलब नीचे सतह पे जो मैग्मा मौजूद होता है, अगर वो उभर के बाहर आए तो वो क्या किसकी वजह बनते हैं, माउंटेन्स और प्लेट्यूज की। माउंटेन्स और प्लेट्यूज जो है वो मोस्टली आपके अर्थ के नीचे वाली सतह पर जो चीजें आपकी मौजूद होती हैं इनको आप अर्थ फोर्सेस कह लें। अर्थ फोर्सेस, प्लेट्स और मैग्मा, मतलब अर्थ के जो नीचे सतह पर उसके इंटरनल लेवल पर जो इसकी फोर्सेस होती है, जो उसकी मूवमेंट में हेल्प करती हैं, उसके मूवमेंट के बाद अर्थ से बाहर जो मैग्मा आता है, जो अर्थ से बाहर लावा आता है, जो वोल्केनो आते हैं, उनसे क्या फॉर्मेशन होती है, उनसे फॉर्मेशन होती है माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज की। इनकी फॉर्मेशन इनके थ्रू होती है। ये आपकी थी इंटरनल फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपके पास है एक्सटर्नल सरफेस ऑफ अर्थ। अब एक्सटर्नल सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है, आपने जैसे देखा होगा कि कारपेंटर को देखा होगा, मतलब कारपेंटर या कोई भी आपका आर्किटेक्चर ले लें, जो लकड़ी से मतलब किसी भी चीज का उनका नक्शा मैप बनाते हैं, उनका हुलिया मतलब चेंज कर देते हैं, उनकी कोई भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसी तरह जब अर्थ के बाहर जो चीजें आपकी मौजूद होती हैं, जो आपके रॉकेस मौजूद होते हैं या सेडिमेंट्स मौजूद होते हैं, वो ड्यू टू विंड, ग्लेशियर्स और वाटर, इन एलिमेंट्स के जरिए, मतलब विंड, ग्लेशियर्स और वाटर, इन एलिमेंट्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, कन्वर्ट होते हैं। हमारे पास ये सेडिमेंट्स या रॉक्स जो भी हैं, कन्वर्ट होके जो न्यू जगह पर जाके ये बनाते हैं, या तो वो माउंटेन्स की शक्ल में होता है या वो प्लेट्यूज की शक्ल में होता है। ये था इनका दो, मतलब फॉर्मेशन के दो स्ट्रक्चर थे, एक हमने पढ़ा इंटरनल और एक हमने पढ़ा एक्सटर्नल। इंटरनल था जो अर्थ के नीचे वाली सतह पर, निचली सतह पर अर्थ के अंदर वाला आपका प्लेट्स और मैग्मा की वजह से चेंजिंग आती है, बनाते हैं माउंटेन्स और प्लेट्यूज। और एक्सटर्नल था कि हमारे पास जो अर्थ के बाहर हमारे पास उसके सेडिमेंट्स या रॉक्स मौजूद होते हैं, वो ड्यू टू विंड, ग्लेशियर और वाटर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करके जो न्यू फॉर्म बनाते हैं माउंटेन्स और प्लेट्यूज की, उसको हम मतलब इस तरह इनकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आपके पास आ गया, अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं मेजर लैंडफॉर्म। अच्छा, हमारे पास मेजर लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास लैंडफॉर्म्स जो हैं उनसे मुराद है माउंटेन्स, वैलीज और प्लेट्यूज। ये तीन चीजें हमारे पास लैंडफॉर्म में आती है। मेजर लैंडफॉर्म इट मीन्स कि हमारे पास माउंटेन्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि माउंटेन्स हमारे पास कैसे बनते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाएगा माउंटेन्स। मेजर लैंडफॉर्म में हम तीनों चीजें पढ़ेंगे, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और वैलीज के बारे में। सबसे पहले हमारे पास आ गया माउंटेन्स। माउंटेन्स की फॉर्मेशन क्या है कि अर्थ के नीचे जो हमारे पास मैग्मा या प्लेट्स मौजूद होती हैं, उनके मूवमेंट की तरफ से बाहर जो आपका निकल के लावा आता है, या उसकी वजह से जो ज़मीन दो टुकड़ों में डिवाइड होती है, वो आपकी माउंटेन्स के अंदर आती है। माउंटेन्स की फर्दर 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है फोल्डेड माउंटेन्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ब्लॉक माउंटेन्स। नेक्स्ट थर्ड आपके पास टाइप आ जाती है वोल्केनिक माउंटेन्स। मेरे पास ये 3 इसकी फर्दर टाइप्स आ गई। सबसे पहले आपका फोल्डेड माउंटेन्स। जैसे कि हमने पढ़ा था कि फोल्डेड माउंटेन्स ड्यू टू डाइवर्शन क्या होती है कि हमारे पास जैसे ये 2 अर्थ्स की मतलब प्लेट्स है,
अर्थ के जो नीचे हमारे पास दो प्लेट्स फॉर्म होती है, जब वो आपस में एक दूसरे के बाद कन्वर्ट्स करती हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो वो एक प्लेट उसमें जाके फोल्ड हो जाती है, ड्यू टू फोल्ड हो जाती है। हमारे पास फोल्डेड माउंटेन्स जो हैं ये कन्वर्शन के थ्रू बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ये एक प्लेट है, ये आपकी सेकंड है। ड्यू टू कन्वर्शन जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से जाकर टकराती है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से जाकर टकराएगी तो हमारे पास वो कुछ फोल्डेड फॉर्म में लाइक दिस आ जाएगी। मतलब ये जो दूसरी प्लेट थी वो नीचे की तरफ फोल्ड हो गई, ये आपकी फोल्डेड फॉर्म में आ गई। तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं फोल्डेड माउंटेन्स। इससे जो आपके माउंटेन्स बनेंगे, जो आपके इस फॉर्म में आएंगे, उन्हें हम कहेंगे फोल्डेड माउंटेन्स। के टू प्लेट्स के आपस में टकराने से उनके दबाव फोर्सेस की वजह से एक प्लेट जो फोल्डेड फॉर्म में आ जाती है वो आपके फोल्डेड माउंटेन्स बनाती है। नेक्स्ट आपका आ गया ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स क्या है, हमारे पास इसमें दो टाइप्स आती हैं कि ब्लॉक माउंटेन्स हैं आपका अगर एक पार्ट ऑफ माउंटेन और दूसरा माउंटेन, मतलब दो आपकी प्लेट्स जो हैं वो आपस में जब मिलती हैं तो उसके अंदर एक ब्लॉकेज सिस्टम है जो दोनों को आपस में टकराने से रोकता है, लाइक दिस। अब ये दो माउंटेन्स ये दो माउंटेन्स इनको टकराने से कौन रोक रहा है, ये आपका ये पार्ट, ये आपका क्या बना रहा है, ब्लॉक माउंटेन्स। और इसको हम क्या कहते हैं, होस्ट। होस्ट आपका वो पार्ट होता है जो टू माउंटेन्स के अपर लेवल पर, मतलब दोनों माउंटेन से ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद होता है, वो आपका होस्ट में आता है। जबकि आपका सेकंड आपका आता है, इसमें एक यहाँ इसकी पिक्चर यहाँ पे बना देती हूँ। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक हमारे पास माउंटेन ये आ गया। नेक्स्ट आपका माउंटेन एंड ये आ गया, इसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट। हमारे पास ब्लॉक माउंटेन्स में टू टाइप्स आती हैं। सबसे पहले आपके पास होस्ट आ जाती है, सेकंड आपके पास आती है रिफ्ट। होस्ट आपकी वो होती है जो टू माउंटेन्स के मतलब एवरेज से ज्यादा ऊंचा हो, उससे ज्यादा ऊंचा हो, आपकी उससे ज्यादा ऊंचाई का वाला माउंटेन जो कि दो माउंटेन्स को आपस में मिलने से ब्लॉक कर रहा हो, वो आपका आता है ब्लॉक माउंटेन्स। इसे ब्लॉक माउंटेन्स के एक टाइप कहते हैं, होस्ट। नेक्स्ट आपका आता है रिफ्ट। रिफ्ट आता है कि टू माउंटेन्स से मतलब दोनों माउंटेन्स की ऊंचाई से नीचे जो ऊंचाई बनती है, लाइक दिस, हमारे पास नीचे की तरफ जो माउंटेन बनता है वो आपका रिफ्ट में आ जाता है, रिफ्ट माउंटेन। और ये आपकी सेकंड टाइप है ब्लॉक माउंटेन की, कि दोनों माउंटेन्स को आपस में ब्लॉक जो सिस्टम कर रहा है वो कौन सा सिस्टम है, रिफ्ट माउंटेन्स का। नेक्स्ट आपका आ जाता है वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन, अब इसके नाम से जाहिर है जैसे वोल्केनिक आपका वोल्केनो से निकला है। वोल्केनिक माउंटेन आपका वो माउंटेन होता है जो जमीन से मतलब जमीन से नीचे निकले। वोल्केनिक माउंटेन आपका वो माउंटेन होता है जो लावा जो है वो पहाड़ जमीन की निचली सतह से मैग्मा गर्म होकर मतलब फोर्सेस की फॉर्म में जब जमीन से बाहर आता है तो वो हॉरिजॉन्टल वे में या वर्टिकल वे में, ये आपका आ जाता है हॉरिजॉन्टल वे और ये आपका आ जाता है वर्टिकल वे। या तो वो वर्टिकल फॉर्म में बाहर निकलता है जमीन से या वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म में वोल्केनो लावा जो है वो जमीन से बाहर निकलता है वो आपका कौन सी फॉर्म आ जाती है, वोल्केनिक माउंटेन। वो आपके वोल्केनिक माउंटेन्स बनाते हैं। सो व्यूवर्स, आज हमने किन के बारे में पढ़ा, सबसे पहले हमने माउंटेन्स प्लेटूज के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, जिसमें हमने तीन टाइप्स के बारे में पढ़ा, फोल्डेड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनोज माउंटेन्स। फोल्डेड माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं आपके जो ड्यू टू कन्वर्जन एक दूसरे से जब कोलाइड कर रहे होते हैं तो वो बाय फोर्स एक माउंटेन उससे नीचे झुक जाता है, फोल्ड हो जाता है, जो कि आपके फोल्डेड माउंटेन्स बनाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स में हमने दो चीजें पढ़ी, एक होस्ट और एक आपका रिफ्ट।
होस्ट में हमने क्या पढ़ा कि जब दोनों माउंटेन एक दूसरे को डाइवर्ट्स कर रहे होते हैं, एक दूसरे की एनर्जी जो मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, डाइवर्ट्स कर रहे होते हैं, तो उनके दरमियान में जो एक न्यू माउंटेन क्रिएट होता है वो आपका अगर हाइट से बड़ा हो, मतलब बाकी माउंटेन्स की हाइट से थोड़ा बड़ा हो तो वो होस्ट में आता है, कम हो तो वो आपका रिफ्ट में आता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन आपका क्या है, जो आप जमीन के अंदर मैग्मा मौजूद होता है, जब वो जमीन से बाहर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वे में आता है तो वो जो फॉर्म आपके मतलब बनाते हैं वो आपके वोल्केनिक माउंटेन्स कहलाते हैं। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ या कोई टॉपिक आपको ना समझ आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।